आतंक हमेशा नहीं चलता है, आतंक का अंत होता है। हिटलर का भी अंत हुआ था, मुसोलिनी का भी अंत हुआ था, और सोचिए क्या बेंजामिन नेतन्याहू का भी अंत होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि खबर है कि 30,000 इजरायली फ़ौज ने विद्रोह कर दिया है। वो गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में झोंक दिए गए हैं और रोज़ सैकड़ों इजरायली फ़ौज मारी जा रही है। और अब इजरायली फ़ौज को लग रहा है कि उसे एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया गया है जहां उसकी हार तय है। और उससे ज़्यादा उसे लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने राष्ट्रवाद के नाम पर देश को युद्ध में धकेल दिया और जहां वो मारे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इजराइल युद्ध के 10वें दिन, दोबारा जब युद्ध शुरू हुआ है तो 10वें दिन लगभग 100 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मार गिराया हिजबुल्लाह ने, हिथू ने और हमास ने। वहीं इजराइल के बड़े बड़े जहाज़ों को भी, पानी के जहाज़ों को भी यमन के लड़ाके हिथू मार रहे हैं। इजराइल के जो लड़ाके हैं, जो फौज हैं, वो सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह के निशाने पर 100 से ज़्यादा एक एक दिन में मारे जा रहे हैं। उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ उड़ाई जा रही है और इजराइल में वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। दरअसल इजराइल ने फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया है। अब उसी मलबे और टनल का सहारा लेकर हमास जो है वो हमलावर है। इजराइल को अंदाज़ा ही नहीं था कि जिस फिलिस्तीन के पास सेना नहीं है, जिसके पास मिसाइल नहीं है, जहाज नहीं है, अपनी आर्मी नहीं है, वो कहाँ इजराइल के सामने टिक पाएगा। उसके पास जहाज है, आयरन डोम रडार है, आधुनिक हथियार है, फाइटर विमान हैं, तमाम सुविधाएं और अमेरिका का हाथ है। 2 मिनट में फिलिस्तीन को निस्ताबूद कर देंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से चुनाव जीत जाएंगे। दरअसल उनके खिलाफ लगातार इजराइल में प्रदर्शन हो रहा था और इसी को लेकर वो युद्ध में कूद गया और इजराइल पर हमास के हमले का बहाना बनाकर पहले गजा पट्टी को और अब वेस्ट पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। 75 सालों से जो इजराइल ये दुनिया को समझाने में कामयाब था कि फ़िलिस्तीन और हमास आतंकी है और उसके साथ आतंकवाद होता है, वो आतंकवाद पीड़ित है, वो सब कुछ सोशल मीडिया ने पोल खोल कर रख दी। अल जजीरा ने रहा सहा कसर किया और सोचिए, एक्स पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर जिस तरह से वीडियो आए, उससे साफ हो गया कि आतंकवाद तो असली इजरायली है। इजराइल बम बरसा रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है। मैं आपको बता दूं कि 80 लाख आबादी है इजराइल की और 20 लाख आबादी है फ़िलिस्तीन की। 1948 में 3 इलाका बना था, एक इजराइल, एक फ़िलिस्तीन और एक जेरूसलम। जेरूसलम जो है वो इंटरनेशनल टेरिटरी था। फ़िलिस्तीन को आज़ादी नहीं मिली। इजराइल ने हमेशा उसका इन्क्रोचमेंट किया, उस पर कब्जा करने की कोशिश की और धीरे धीरे उसने फ़िलिस्तीनियों को कैद करना शुरू किया और धीरे धीरे कब्जा बढ़ाना शुरू किया। लेकिन अब जब हमास ने उस पर हमला किया और 200-300, 1,000 के करीब इजरायलियों को बंधक बना लिया, उसके बाद इजराइल अब घुटने टेकता आ रहा है। शुरुआत में तो उसने तगड़ा हमला किया, मलबे में तब्दील कर दिया फ़िलिस्तीन को। इजराइल का जो भारत में राजदूत था उसने अहंकार में कहा था, जब भारत सरकार ने कहा कि हम इजराइल के साथ हैं, एक पहला ट्वीट आया आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवाद का मुद्दा बनाया था इजराइल ने कि हम पर आतंकी हमला हुआ है, तब तो भारत सरकार ने कहा। उसके बाद इजराइल के यहाँ के राजदूत ने कहा कि हमें न मदद चाहिए, न हमने मांगी है और हम लड़ने में सक्षम हैं। उसके कुछ ही दिन बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए और कहा कि 1 लाख भारतीयों की ज़रूरत है। उसके बाद 7 दिनों का युद्ध विराम भी हुआ और कहा कि हमारे इजरायलियों को छोड़ो, हम फिलिस्तीनियों को छोड़ेंगे। 1 पर 3, लालू यादव कहते हैं ना, 1 पर 3 धन धनाधीन। 1 पर 3 का फैसला हुआ। 1 इजरायली छोड़े गए, 3 फिलिस्तीनी छोड़े गए। अब जीतता हुआ आदमी क्यों ये समझौता करेगा। 7 दिन का युद्ध विराम चला। ये बात सच है कि फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन उसी बर्बाद को हथियार बना लिया फ़िलिस्तीन ने। फ़िलिस्तीन हमास के लड़ाके मलबे में छुपे बैठे हैं, टनल में छुपे बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ना आर्मी है, ना सेना है, ना जवान है, ना मिसाइल है, तो ये लड़ कैसे रहे। खेल यहीं से बदल गया, सोशल मीडिया की वजह से। इजराइल ने जिस तरह से बमबारी शुरू की, सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियो आने लगे, पूरी दुनिया को लगा कि ये तो आतंकी है इजराइल, ये तो युद्ध नहीं कर रहा है हमास, ये तो आम लोगों को मार रहा है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में वोटिंग हुई। वोटिंग में 120 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया, भारत ने वॉकआउट किया। दूसरी बार वोटिंग हुई, 145 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोटिंग किया, भारत ने भी वोट किया और दुनिया को पता चल गया कि आतंकी इजराइल है और वो कब्जे की नीति अपना रहा है और वहीं से इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई। ताक में बैठा था रूस,
दरअसल यूक्रेन यूज में युद्ध फंस गया था। यूक्रेन को हथियार जिस तरह से सप्लाई कर रहा है अमेरिका और यूरोप के देश, उस युद्ध में इजराइल फिलिस्तीन की तरह रूस जो ताकतवर है वो जीत नहीं पा रहा है, लंबा युद्ध खींचता गया। यही रूस को मौका मिला कि इजराइल को भी फंसा दिया जाए, क्योंकि इजराइल का मददगार अमेरिका है। वही चीन इस ताक में था कि खाड़ी देश के साथ जाएंगे, ईरान के साथ जाएंगे, कारोबार पर कब्जा कर लेंगे, जो भारत के पक्ष में है। वहीं नॉर्थ कोरिया को अपना अमेरिका से बदला लेना था, ईरान को अपना बदला लेना था, और धीरे धीरे खाड़ी देशों ने जिस तरह से आम फिलिस्तीनियों की मौत देखी वो एकजुट हो गए, और वहीं से तय हुआ कि जो पॉलिसी अमेरिका की है यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेन की हथियार सप्लाई करना, वही पॉलिसी अपनाएंगे। वहीं ईरान ने कहा अमेरिका को कि हम तुम्हारे अड्डे पर भी हमला करेंगे, 13 उसके सैनिक ठिकाने हैं, 40,000 से ज़्यादा फौज है, लड़ाकू विमान है। अब इजराइल के पास दो ऑप्शन, अमेरिका के पास दो ऑप्शन था। खाड़ी देशों ने कहा या तो हमारे देश से बोरिया बिस्तर समेट लो या इजराइल का साथ छोड़ दो। अमेरिका ने इजराइल का लगभग साथ छोड़ दिया, दिखाने के लिए अंदर से अंदर करता रहा, लेकिन यमन के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। लेकिन इजराइल की मुश्किल तब बढ़ गई जब एक साथ रूसी, चीनी और नॉर्थ कोरिया से मिले हथियारों के साथ हिजबुल्ला जो लेबनान के लड़ाके हैं, हूथी जो यमन के लड़ाके हैं, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, और ईरान के माध्यम से हथियारों की सप्लाई बढ़ी, और उसके बाद इजराइल को लेने के देने पड़ गए। उसे पता ही नहीं था कि दुनिया इस तरह से खड़ी हो जाएगी। उससे ये हुआ कि हमास के लोग मजबूत होते चले गए, और आम फिलिस्तीनी कभी हमास को जो पसंद भी नहीं करते थे, जब उनका घर बार उड़ा दिया गया, उनके बच्चे चले गए, उनके परिवार बिछड़ गए, तब उन्होंने तय किया कि नहीं, अब तो हम युद्ध लड़ेंगे। और हमास में लगभग 10 लाख लड़ाके हो गए हैं, और जिस तरह से हमास को सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है। लेकिन एक बात देखिए, आज भी फिलिस्तीन के जो हमास है, जो हिजबुल्ला है, जो हूथी है, वो सिर्फ इजरायली ठिकानों पर हमला कर रहा है, वो आम इजरायली को नहीं मार रहा है। हिजबुल्ला भले इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है, वो भी सैनिक अड्डों पर, लेकिन इजराइल बेनकाब हो चुका है, वो आम फिलिस्तीनियों को मार रहा है और हिटलर की तरह अत्याचार कर रहा है। और सबसे ज़्यादा उसकी पोल पट्टी खुली जब फिलिस्तीनी इजराइल के कब्जे से निकले, तो उन्होंने जो दर्दनाक कहानी सुनाई और सोशल मीडिया से जो दुनिया को पता चला, उसने इजराइल को बेनकाब कर दिया। जैसे भारत की मनुवादी मीडिया जैसे बेनकाब हो रही है, मनुवादी बेनकाब हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, उसी तरह से इजराइल का जो आतंक है वो बेनकाब हो गया, और पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ है। और न उसे हथियारों की कमी है, न उसे मदद की कमी है, पूरा खाड़ी देश उसके साथ है, पूरा दुनिया उसके साथ है। और आज भी लंदन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में सबसे बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ इतना गुस्सा है कि शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन न हुआ। भारत इकलौता देश है जहां एक छोटा प्रदर्शन इजराइल के पक्ष में हुआ था, और फिलिस्तीनियों के पक्ष में तो हजारों प्रदर्शन हुए हैं, जबकि इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन यूरोप के देशों ने, अमेरिका ने, लंदन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, दुनिया भर के देशों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी। और सबसे बड़ी बात है, खाड़ी देश एकजुट होकर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ईरान सप्लाई कर रहा है, और हिजबुल्ला, हीथू और हमास के जो लड़ाके हैं, जॉर्डन, सीरिया जिस तरह से लड़ रहे हैं, और रहा साहब मोर्चा तुर्की के एर्दोगन ने खोला। और इस वजह से अब इजरायली सैनिक जो है वो बगावत के मूड में है, जो मेन खबर है। 30,000 सैनिक अभी गजा पट्टी में ठेले गए हैं। उनको लगता है कि उनको नरक में धकेल दिया गया है, और मलबे में छुपकर हमास रोज 50 से 60 सैनिकों को मार रहा है, और बदले में 10-20 लोगों को, आम फिलिस्तीनियों को इजराइल मार रहा है, और वो और बेनकाब होता जा रहा है। इसका मतलब है कि इजरायली की हार तय है। उसके सेना, सोचिए, आज़ादी के 75 सालों में कभी इजरायली इतना मारा नहीं गया था। 5,000 तो उसके सेना के जवान घायल हैं, हज़ारों मारे गए, हज़ारों भाग गए, और अब 30,000 सैनिक सरेंडर करने के मूड में हैं, और वो अपने ही देश के बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछ रहे हैं। तो सोचिए, आतंक का अंत होता है। और सच्चाई है कि बिना हथियार, बिना आर्मी, बिना मिसाइल, बिना जहाज वाला हमास, अब उसके पास इतना हथियार आ गए, इतने लोग आ गए हैं कि इजराइल के खिलाफ 15 लाख से ज़्यादा लोग लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बताइए इजराइल कैसे जीत पाएगा। हर एक फिलिस्तीनी की आंखों में आज़ादी का सपना है, उसे हथियार मिल रहा है, और वो गुरिल्ला युद्ध में इजराइल के फौजियों पर भारी पड़ रहा है। और इस युद्ध में देर सवेर हमास की जीत होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी, और वो आज़ाद होगा। ये युद्ध लंबा इसलिए खींच रहा है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि वो युद्ध से वापस लौटा तो भी उसकी सत्ता जाएगी।
युद्ध में उसकी हार होगी। वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इस युद्ध को लंबा खींच रहा है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर लंबा खींच रहा था और अंत में उसने खुद को ख़त्म कर लिया और विश्व युद्ध भी समाप्त हुआ। ये युद्ध समाप्त होगा इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की समाप्ति से, या तो सेना उसे समाप्त करेगी या उसके खिलाफ केस चलेगा। तो सोचिए, एक सनकी प्रधानमंत्री ने सत्ता बचाए रखने के लिए दुनिया को युद्ध के मैदान में धकेल दिया। लेकिन अब हमास की जीत हो रही है, हमास आगे बढ़ रहा है और इजरायली सैनिक अब अपने ही आका के खिलाफ नाराज हो रहे हैं, जिस तरह से वो हताहत हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो आपको पहुंचा रहा था। एवरेज 50 से ज़्यादा उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं हिथू, हमास और हिजबुल्लाह आतंकी नहीं है, वो सिर्फ इजरायली सैनिकों से लड़ रहा है और इजराइल निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। तो आप बताइए कौन हुआ आतंकी? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।